हेलो एवरीवन, वेलकम टू एसएससी कॉम्प्लेक्स। आज गाइज हम 19 जनवरी 2021 की सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन करते हैं। अगर गाइज आप चैनल पे फर्स्ट टाइम है तो मैं आपको बता दूं, हम सीबीटी 1 के एनटीपीसी की जो है इसका सॉल्यूशन करते हैं। हमारा जो गाइज मेन पर्पस है वो हमें सीबीटी 2 और ग्रुप डी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करना। गाइज इनका जो सबसे अच्छा वे है इनकी प्रिपरेशन करने का वो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और गाइज ये आपको पता ही ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो इससे ज़्यादा बेस्ट प्रिपरेशन और बेस्ट ऑथेंटिक क्वेश्चन कुछ नहीं हो सकते। अगर गाइज ये आप एंड तक वीडियो देखोगे तो ये आपको वीडियो बहुत ज़्यादा बेनिफिट करेगी। और आपको वे देखो इसका, जो मैं इस वे से पढ़ाता हूँ ये वे कोई नहीं पढ़ाएगा। और मेरे को हर मतलब इसमें हमें क्वेश्चन नहीं करने होते, हर क्वेश्चन से मुझे टॉपिक क्लियर करने होते हैं। अगर गाइज आप वीडियो के एंड तक बने रहोगे तो ये आपको वीडियो जरूर फायदे देके जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं गाइज क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कह रहा है यदि दो बेलनों की त्रिज्या 2 और रेशो 3 के अनुपात में है और उनकी ऊंचाइयां क्रम से 5 रेशो 3 के अनुपात में हैं, तो उनके आयतनों का अनुपात कितना होगा। तो गाइज आपको पता है कि बेलन का जो फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम का पाई आर स्क्वायर एच, और इसका क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच, सेम होएगा। तो पाई से तो पाई गया, और रेडियस का स्क्वायर इंटू एच, और रेडियस का स्क्वायर इंटू एच। तो रेडियस क्या दे रखी है यहाँ पे 2, तो रेडियस 2 बार लिख देता हूँ। और हाइट कितनी है 5, और यहाँ से रेडियस कितनी है 3। ये रेडियस का है तो रेडियस का स्क्वायर करते हैं और हाइट को एक बार लिखते हैं। तो ये कितना हो गया 4 पंजे 20 और 9 तिया 27। तो रेशो कितना आ गया 20:27। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। इजी था। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा एक शहर का नक्शा 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किया जाता है। इस नक्शे पर दो शहर ए और बी के बीच की दूरी 12 सेंटीमीटर है। दोनों शहरों के बीच की वास्तविक दूरी कितनी होगी। अगर मैं बात करता हूँ, नक्शा जो करा गया 1:50,000 के पैमाने पर तैयार किया गया है। अब गाइस देखोगे, जो एक है ना, एक की जो है 50,000 है, तो कह रहा 12 सेंटीमीटर। अगर मैं यहाँ बात करूँ कि 12 सेंटीमीटर की क्या होगी, तो एक की मैं 12 में मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आता है 12, और सेम इसकी भी मैं 12 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ। अगर मुझे एक में 12 की मल्टीप्लाई करूँगा दैट इज़ 12 आएगा। तो सेम अगर मैं 5 में 12 की मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आएगा 12 पंजे 60, 60 आ गया। और 10 की पावर 4 है। ठीक है, 10 की पावर 4 है। अब ये किस में आया सेंटीमीटर में। ठीक है, यहाँ से तो मुझे पता लग गया कि 6 किलोमीटर ही होगा, क्योंकि यूनिट तो चेंज होनी नहीं, मतलब 6 तो 6 ही रहेगा। अगर मैं क्या 1000 से करूँगा, उससे करूँगा, किसी से भी करूँ, बट 6 आंसर आएगा 6 किलोमीटर। अब कैसे आता है देखो, यहाँ से 6 इंटू 10 की पावर 5 है। अगर मैं बात करता हूँ कि अगर मुझे सेंटीमीटर से मीटर में लेके आना है तो क्या करना पड़ेगा 100 से डिवाइड, और मीटर से किलोमीटर में लेके आना है तो मेरे को किससे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो ये भी कितना हो गया 10 की पावर 5 हो गया। ठीक है गाइस, ये भी 10 की पावर 5 हो गया। तो 10 की पावर 5 से 10 की पावर 5 बचा, तो ये क्या हो जाएगा हमारी किलोमीटर में आ जाएगा। तो ऑप्शन हमारा बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 4√6 और 3√24 का गुणनफल क्या होगा। देखो गुणनफल तो इजी करना होता है, मल्टीप्लाई तो इजी कर सकते हैं, 4 इंटू 6 3 इंटू 24। अब गाइस देखो 3 चौक 12 और 24 छिक्के कितना होता है 144। तो ये कितना आ गया भाई, ये आ गया हमारा 12। 144 को हम क्या लिख सकते हैं 12 भार, तो ये आ गया 144। ठीक है, तो ऑप्शन क्या होगा। दो गाइस, ऋणात्मक संख्या जो होती है पॉजिटिव नंबर, तो ये पॉजिटिव नंबर तो है, तो इसको क्यों नहीं दिया ऑप्शन में, ये आंसर नहीं है। क्यों नहीं है अभी मैं इसको आपको बताऊंगा क्यों नहीं है। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय मतलब इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिसको हम पी वाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और जो मोस्टली रूट में रहते हैं, जैसे √1 √2 और √3। √4 नहीं होता क्योंकि √4 का भार जो आता है 2 आ जाता है। अब रूट क्या होता है 6 भी होता है, √5 भी होता है। ठीक है, ये हमारे होते हैं इरेशनल नंबर। तो अब इसको, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता। अभाज्य संख्या क्या होते हैं, इसको बोलते हैं हम प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मतलब जिसके क्या होते हैं प्राइम नंबर, एक होता है, दो भी होता है, तीन भी होता है, पाँच भी होता है, चार नहीं होता, और सात भी होता है, आठ नौ नहीं होता, 11 होता है। क्या होता है जिसके केवल दो फैक्टर होते हैं,
एक खुद और एक वन, जैसे एक का फैक्टर एक है और ये भी है, और दो के जैसे दो और एक है, तीन का केवल तीन और एक है। अब जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कौन से हैं? चार है, छः है। क्यों? देखो इसके फैक्टर कितने, एक है और दो भी है, और इसको क्या मतलब एक है, दो है, और खुद में अपना आप चार, चार से भी ये खुद डिवाइड हो सकता है। ऐसी सेम छः को दो से भी डिवाइड कर सकते हैं, तीन से भी डिवाइड कर सकते हैं हम इसे, और एक से भी डिवाइड कर सकते हैं, मतलब दो से ज़्यादा इसके फैक्टर होते हैं। तो एक ये तो प्राइम नंबर हो गया, और ये जो हमारा है हम प्राइम नंबर नहीं होता, इसे हम कहते हैं भाज्य संख्या। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे बात बताता हूँ एक नंबर जो वन है। अभी क्वेश्चन पूछा था जस्ट इससे पहले हमारे मतलब सेट में आ रखा है कि हमारे प्राइम नंबर और जो प्राइम नंबर नहीं है अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या के रेशियो बताओ शुरू के 5 संख्याओं के। तो उसमें एक ना तो प्राइम नंबर में काउंट हुआ था, और ना ही जो अनप्राइम नंबर होते हैं, नॉट प्राइम नंबर होते हैं, अब जो हमारी भाज्य संख्या होती है उसमें भी काउंट नहीं हुआ था। तो एक तो हमारा मतलब एक तरह से रहता है कि ये डाउट में रहता है, बट इसे हम क्या करते हैं प्राइम नंबर में ज़्यादातर हम इसको वो करते हैं। अब करते हैं प्राइम, ये क्या है हमारा परिमेय, परिमेय मतलब रेशनल नंबर। रेशनल नंबर मैंने आपको बता दिया जिसको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब मैं बात करता हूँ अब, तो ऑप्शन ये वाला भी कट गया क्योंकि 144 तो डिवाइड हो सकता है ना, 12 से भी डिवाइड हो जाता है, और 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, और 4 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो ये तो हमारा अभाज्य संख्या भी कट गया और अपरिमेय भी। अब देखते हैं ऋणात्मक संख्या और एक प्राइम नंबर में क्या फ़र्क है। अगर गाइज मैं यहाँ पे बात करूँ, देखो मैंने लिखा 12 और रूट 144 यही आया था। अगर मैं रूट के बाहर निकालूंगा ना इस संख्या को, तो मैं इसके आगे प्लस माइनस लगाऊंगा। ठीक है, प्लस माइनस क्यों लगाऊंगा, मुझे नहीं पता थी रूट के अंदर ये पॉजिटिव था या नेगेटिव था। अगर मैं -12 का स्क्वायर करता हूँ तो ये क्या होता है 144। ठीक है, ये माइनस को पॉजिटिव कर देता है। सेम हमें रूट के अंदर नहीं पता थी ये नेगेटिव थी या पॉजिटिव थी, तो इसके आगे प्लस माइनस 144 होगा। तो ये ऋणात्मक संख्या नहीं काउंट होगा क्योंकि ये नेगेटिव भी हो सकती है या पॉजिटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा x इजिकल टू √3 प्लस √2 और एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन का एक्स स्क्वायर। अभी तो मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ कि कैसे करना चाहिए। पहले तो इसका स्क्वायर ही कर लो। एक्स स्क्वायर क्या होगा, एक्स स्क्वायर होगा हमारा √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर क्या होता है ये हमारा ए स्क्वायर, तो 2 दूनी 5, ठीक है, 3 2 5 हो गया, और 3 दूनी 6, तो आ गया हमारा √6। और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, ये हो जाता 5 माइनस का 2√6। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूँ 5 प्लस 2√6, और माइनस प्लस करना है मुझे 5 माइनस 2√6, तो 2√6 से 2√6 का चाहिए, तो कितना बचा आंसर हमारा 10। तो ये तो मैंने आपको शॉर्ट फॉर्म में बताया कि हमको ऐसे एग्जाम में करना चाहिए। अब इसकी डिटेल बताता हूँ। देखो एक्स स्क्वायर तो हमें पता ही है, ईजी है कि हमें √3 प्लस √2 का मैंने स्क्वायर करा है। ठीक है, तो क्या हो गया, फर्स्ट का ए का स्क्वायर 3, बी का स्क्वायर 2, और प्लस 2ab। ठीक है, √3 इंटू √2, तो ये तो आ गया हमारा 5 प्लस 2√6। ठीक है, इजी है ये एक्स स्क्वायर। अब मैंने 1 अपॉन एक्स स्क्वायर को माइनस की फॉर्म में क्यों लिख दिया, बस केवल माइनस लगा दिया। अगर मैं देखता हूँ इसको 5 प्लस 2√6 को क्या करना है, मुझे इसका रेशनलाइजेशन करता है, तो 5 माइनस 2√6 की मल्टीप्लाई ऊपर करता हूँ और 5 माइनस 2√6 की मल्टीप्लाई ऊपर करता हूँ। तो गाइज अगर आप देखोगे तो ये a प्लस बी, ए माइनस बी, तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर 25, और अगर मैं इसका 2 दूनी 4, 2 का स्क्वायर तो 4 आ गया, और 6 का क्या आ जाएगा 6, तो 6 चौक 24, तो 25 माइनस 24 ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और 5 माइनस 2√6। ठीक है, तो केवल यहाँ से तो एक बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा 5 माइनस 2√6। ठीक है, तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या है ये, तो मैंने इसको डायरेक्ट फिर ऐड कर दिया, 5 प्लस ये हो गया हमारा यहाँ पे, और यहाँ पे माइनस आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं गाइस। कह रहा ए किसी कार्य को 25 दिन में पूरा कर सकता है और बी इसी कार्य को 20 दिन में पूरा कर सकता है। वे दोनों मिलकर 5 दिन काम करते हैं, उसके बाद ए कार्य छोड़ देता है। बी शेष कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। इजी क्वेश्चन है। अगर देखें ए 25 दिन में काम करता है, बी 20 दिन में उसी काम को करता है। एलसीएम लिया 100 आया, तो इसकी कैपेसिटी 4 आई, ए की बी की कैपेसिटी 5 आई, सॉरी 100 लिया। तो अब इन दोनों काम कितने करेंगे, ये एक दिन में 9 काम करेंगे, 4 और 5, ये 5 दिन काम करते हैं। तो इन्होंने कितना काम किया 45, बचा कितना काम 100 था, 45 कर लिया, अब बचा काम 45 55। ए ने कार्य छोड़ दिया, बी शेष कार्य को करता है। बी मतलब 5 काम करता है। ठीक है, कितने दिन में करेगा, शेष कार्य 11 दिन में। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका हमारा डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें शांत दशमलव निरूपण है। मतलब कि एक डिजिट, जैसे अगर मैं करता हूँ यहाँ पे 4/5, तो इसको मैं काटता हूँ तो कितना हो जाएगा 0.0 और 8, तो इसके बाद ये आएगा नहीं। और जो हमारा अशांत दशमलव होता है वो होता है, जैसे अब मैं इसी में से एग्जांपल ले लेता हूँ 1/3। अगर मैं 1/3 को डिवाइड करता हूँ तो 100/3 को डिवाइड कर लेता हूँ तो ये कितना होता है 30.33333, मतलब ये एक इन्फिनिटी तक 100 तक जाता है। तो इसके नीचे एक हम बार लगा देते हैं, तो इसे हम बोलते हैं अशांत, मतलब कभी नहीं कटता, हमें नहीं पता किसी की। जैसे भी पाई है, पाई की वैल्यू हमें नहीं पता 3.14 है, आपको तो अभी इतनी वैल्यू पता है, इसके आगे की वैल्यू आपको नहीं पता, क्योंकि ये हमने बस केवल इतनी वैल्यू अप्रोक्सीमेट में ले ली। पाई की वैल्यू बहुत लेंथी है तो उसकी वैल्यू हम फाइंड नहीं कर पाते, तो ये भी एक अशांत दशमलव है। अब करते हैं हम शांत दशमलव कौन है। तो गाइज अगर देखो देखो एक को हटा दो, जो अपॉन अपॉन वाली संख्या को पकड़ लो, 1/5, 1/3, 1/9 और 1/7। अगर मैं बात करता हूँ तो देखो 1/5 हमें पता है एक शांत संख्या है, पता कैसे लगाए, देखो 100/5, आगे 2 2 जीरो लगा लो सबके आगे, ठीक है, 2 2 जीरो लगा लिया। अगर मैं इसको काटता हूँ तो कितना आता है 20, ठीक है। अगर मैं इसको काटता हूँ तो ये आता है 33.33, अभी मैंने आपको बताया इस पर मैं बार लगा दूँ, ये केवल एक अशांत है। अगर मैं इसको 100/9 तो ये 11.1 ऐसे आता है, ठीक है, तो एक एक रिपीट होता चला जाता है, ये भी अशांत है। अब बात करते हैं 1/7, तो भाई 1/7 कितना होता है 14 पॉइंट, कितना होता है 14.2857, फिर ये रिपीट होता है इसके बाद 2857, 2857, ठीक है, इसके बाद ये रिपीट होता चले जाता है, तो ये भी एक अशांत है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा शांत दशमलव में केवल 1/5, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है यदि 15 शर्ट का क्रय मूल्य 10 शर्ट के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ या हानि प्रतिशत कितना होगा। अगर मैं बात करता हूँ गाइस 15 कॉस्ट प्राइस, 15 शर्ट का कॉस्ट प्राइस और 10 शर्ट का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस इक्वल है। अब मैं यहाँ से रेशो निकाल लूँ, रेशो मुझे अपॉन में लिखाना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3, 5 से काटा, ये क्या हो जाएगा 2, तो सेलिंग प्राइस 2 अपॉन में आ गया 2 और सेलिंग प्राइस के क्या आ जाएगा अपॉन में 3, तो ये 2:3 आ गया, ठीक है। कॉस्ट प्राइस 2 था, सेलिंग प्राइस 3 है। अब कॉस्ट प्राइस 2 है, सेलिंग प्राइस 3 है, मतलब 2 रुपये में खरीदा 3 रुपये में बेचा, तो कितने का फायदा हो रहा है 1 का, तो कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है 50% का लाभ का, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 25 परीक्षणों का माध्य 36 है, यदि इसके पहले 23 परीक्षणों का माध्य 32 है और अंतिम 13 परीक्षणों का माध्य 40 है, तो इसका 13वां परीक्षण क्या होगा। अगर गाइस यहाँ पे मैं बात करूँ, देखो यहाँ पे मुझे दे दिया कि जो 25 है ना, इनका जो एवरेज है वो 36 है, ठीक है, इनका जो एवरेज है वो 36 है। और अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे गाइस, देखो 13, शुरू के 13 को कितना है 32 और लास्ट के 13 का कितना है भाई, वो कितना है 40। अगर आप बात करते हो, देखो शुरू के 13 और लास्ट के 13, तो ऐड करूँ कितने हो गए 26, ठीक है, 26, बट टोटल संख्या तो 25 है, तो मतलब यहाँ पे जो 13वां नंबर है ना 2 बार काउंट किया गया है, मतलब शुरू में 13 कर लिया, अब पीछे से गिनेंगे ना फिर भी 13, मतलब 13 हमने 2 बार काउंट कर लिया। तो यही मेरे से पूछ रहा है इसका 13वां परीक्षण क्या होगा। तो मैं क्या करता हूँ भाई 25 से सारा निकाल लेता हूँ 36 का, ठीक है, और मैं माइनस कर दूंगा इन दोनों को ऐड करके, तो जो मेरा एक्स्ट्रा है ना, एक्स्ट्रा कौन सा, केवल एक 13 एक्स्ट्रा आएगा और इसकी मेरी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। डायरेक्ट इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, तो ऐसे कर देते हैं, तो मैंने करा 25 और 9 चौक 36, तो कितना आ गया ये 900 हो गया, ठीक है, 900 हो गया। और इसकी करता हूँ 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 और 13 तिया 39, 39 और 2 416, और इसकी देखो 13 चौक के कितना हो गया, 13 चौक 52, 520, तो ये हो गया 639, 936 टोटल। देखो ये इनका जो 26 है ये कितना आया 936, 25 का कितना है और 900, ठीक है। तो जो 13वां नंबर है वो कितना हो जाएगा, माइनस कर दूँ तो 36 आ जाएगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। पर इस गाइस को मैं डेविएशन मेथड से करना चाहूँगा, कैसे डेविएशन मेथड से, अगर देखो 25 का 36 है, ठीक है, मुझे पता लग गया 25 का 36 है, मैंने मान लिया 36 एवरेज है, तो शुरू का कितना है 13 का 32 है, भाई शुरू का 13 32 है, तो ये कितना कम है 36 से, ये कम है 4, तो मल्टीप्लाई कर दो -4 की, ठीक है। अब मैं आता हूँ आगे 13, अब जो 13 बचे हैं इनका कितना है 40,
तो ये ज़्यादा है कम है, ये ज़्यादा है, तो मैं प्लस कर दूंगा 13 इंटू प्लस का 4, इनकी मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये कैंसिल हो जाएंगे तो 0। तो जो एवरेज आएगा ना वो यही आएगा, अगर 0 आ गया तो एवरेज आ जाएगा हमारा 36। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा बी। बाकी आपको ये इजी लगता है तो आप इस वाले पैटर्न से कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है √2 + √3 और √2 - √3 का मान क्या होगा। इजी है, a + b a - b का होल स्क्वायर क्या होता है भाई, a स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो है। ये a है प्लस b और a माइनस बी, फॉर्मूला क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसका फॉर्मूला होता है। तो √2 का क्या हो जाएगा 2, √3 का कितना हो जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा -1। इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 31/2.5 क्या होगा। तो करते हैं गाइस इसको सॉल्व। 2.5 पॉइंट हटाया 10 ऊपर आ गया, ठीक है, मल्टीप्लाई किया, यहाँ से डिवाइड किया तो ये कितना हो गया 2, 5 से काटा ये हो गया हमारा 5, ये कितना हो गया 62/5, 5 से डिवाइड किया तो कितना होता है 62 दूनी कितना होता है 124, तो ये हो गया 12.4, ठीक है, 12.4 आ गया हमारा यहाँ पे। अब 12.4 मैंने कैसे करा, ये मैंने 62 दूनी 124, क्यों, क्योंकि 2 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ करी, 2 की मल्टीप्लाई मैंने यहाँ करी, तो कितना होता है 124 और ये हो गया 10, और 10 से डिवाइड करा तो कितना हो गया 12.4। अपना ये तरीका है, थोड़ा सा मैं इजी कर लेता हूँ, बाकी डायरेक्ट भी कर सकते हो 12×5 60, फिर हम डायरेक्ट भी इसे डिवाइड कर सकते हैं। तो ये क्या डिजिट है, ये है 1 दशमलव स्थान, इसके पॉइंट के बाद ना कि 1 दशमलव आ रहा है केवल, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा है एक पेंटिंग को यदि 5% की छूट के बाद 5225 रुपये में बेचा गया तो पेंटिंग का अंकित मूल्य ज्ञात करें। अगर देखें हम 5225 रुपये, ये कितना है 5% की छूट, मतलब 100 की चीज़ थी और 95 बिकी, तो मतलब 20 से 19 रेशो आ गए, तो इसकी 19 की वैल्यू हमें, मुझे 20 की वैल्यू चाहिए, 19 से डिवाइड करते तो 19 दूनी 38, 38 और कितना बचा हमारा 14, तो 142, तो 19 सत्ते 133, फिर 95 हो गया और 19 पंजे 95, इसकी मैंने मल्टीप्लाई 275 की 20 में करी तो कितना हो गया, 2 की मैंने मल्टीप्लाई 5 0 और 27 दूनी 54, 1 55 हो गया और 0, तो जो मूल्य था वो कितना था 5500 रुपये, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा इसका मान क्या होगा। इतना इजी क्वेश्चन, सारे इसमें इजी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेश्चन इसमें लेंथी नहीं है। अगर देखो पॉइंट काटते, देखो यहाँ पे 1.69, तो पॉइंट काटा अपॉन में 100 आ गया और वो भी रूट के अंदर। सेम अगर पॉइंट काटता हूँ यहाँ पे तो 49/100 और ये तो 400 है ही, बस अब सॉल्व कर लो। 169 को क्या लिख सकते हैं बाहर 13 और 100 को 10 लिखा गया, 49 का कितना 7 और 100 का 10, सेम 400 को क्या लिख सकते हैं हम 20, सॉरी ये प्लस में है, तो कितना हो गया ये 20/10, तो कितना आ गया 2 और 2 की मल्टीप्लाई 20 में करी तो कितना आ गया हमारा 40, तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा गाइस ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा √2 - √3 क्या होगा। भाई ये एक अपरिमेय संख्या है, कैसे संख्या एक अपरिमेय संख्या क्यों है, अगर मैं बात करता हूँ √2 - √3, तो ये क्या a - b का होल स्क्वायर, तो इसको खोलेंगे कैसे a स्क्वायर, तो a स्क्वायर तो √2 हो गया हमारा और b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 3 और माइनस का 2ab, ठीक है यही होगा। और ये क्या है 2√6, अब 5 में से -2√6, अभी मैंने आपको बताया √6 क्या होता है हमारा एक इरेशनल नंबर, तो ये हमारा क्या हो जाएगा इरेशनल नंबर, क्योंकि इसकी वैल्यू हमें नहीं पता क्या आएगी, मतलब कटेगी नहीं वो वैल्यू, एक अशांत है तो हम इसे इरेशनल नंबर बोल देते हैं, अपरिमेय संख्या, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। अब इसमें हम बात करते हैं गाइस क्या कौन कौन से, एक पूर्ण संख्या, अगर देखें तो इसमें थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है, इसमें एक प्राकृतिक संख्या और एक पूर्ण संख्या, बोले तो एक नेचुरल नंबर और एक होल नंबर। होल नंबर में बात करते हैं गाइस, होल नंबर ना हमेशा 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 और इन्फिनिटी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ नेचुरल नंबर की, नेचुरल नंबर जो स्टार्ट होता है ना गाइस वो होता है 1 से, उसमें 0 काउंट नहीं होता, बस इन दोनों में जो डिफरेंट है ना बस केवल यही है 1 2 3 और इन्फिनिटी, इसमें 0 से काउंट होता है, इसमें 1 से काउंट होता है, तो हमेशा ये याद रखना है। और आपको मैंने परिमेय संख्या बता दी जिसको हम PYQ की फॉर्म में लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा 5 और 7 के बीच आने वाली परिमेय संख्याओं की
कितनी होंगी गाइस, हमें नहीं पता कितनी होंगी। अगर मैं आपको बात करता हूँ, देखो 5/7, 5/7 के बीच में कितनी आ सकती है, नहीं पता भाई कितनी आ सकती है। अगर आप मैं आपसे बात करोगे, देखो 26/5 ये भी है, इसको PYQ की फॉर्म में 27/5, ठीक है, और 28/5 ये भी। अगर देखो इसको आप करोगे ना, तो जैसे अब मैं लिखूँ 5.1, 5.2, 5.3, ठीक है, ये एक क्या है, परिमेय संख्या ही तो है ये। और 5.4 कितनी हो सकती है, नहीं पता हमें। अब 5.12, 5.13, ठीक है, 5.14, इसके में और भी बढ़ा सकते हो 5.121, मतलब कितनी भी संख्या नहीं पता इसमें, तो इसमें लिखेंगे हम ऑप्शन ए, अनंत संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा निम्नलिखित आरेखा में एल शिक्षित लोगों को निरूपित करता है, ठीक है, ये शिक्षित के लिए है, शिक्षित कर देता हूँ यहाँ पे। और ये अशिक्षित, कह रहा एम अशिक्षित के लिए करता है, एम अशिक्षित के लिए है। कह रहा एन कामकाजी के लिए, ये कामकाजी के लिए। तो कह रहा कौन सी संख्या कामकाजी संख्या और अशिक्षित लोगों को निरूपित करता है, मतलब जो दोनों होंगे। तो कामकाजी ये है और अशिक्षित ये है, तो इनके बीच का कॉमन क्या है, 4। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा इफ tan 2 थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा प्लस 6 डिग्री। अगर गाइस यहाँ पे देखो क्या होता है, 2 थीटा प्लस ये इसका सम थीटा प्लस 6 डिग्री, ये हमेशा 90 होगा। तो पहले आंसर निकाल लेते हैं, कितना होगा 3 थीटा और 90 माइनस 6, तो कितना हो गया 84। 3 से मैंने इसको डिवाइड किया तो ये कितना आ गया 28, तो थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 28 डिग्री। ऑप्शन हो जाएगा हमारा बी। अब क्यों होता है गाइस, हमेशा इन दोनों का थीटा का जो सम होगा ना हमेशा 90 होगा। क्यों, अगर मैं आपको बात कर रहा हूँ, देखो tan 30 और cot 60 के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा भाई, tan 30 देखो क्या वैल्यू होती है 1/√3, और cot 60 भी क्या होती है हमारी 1/√3। अब मैं बात करूँ tan 60 की, तो ये किसके बराबर होगा, cot 30 के बराबर होगा, क्योंकि tan 60 क्या होता है √3 के बराबर, और ये कितना होता है भाई, ये भी √3 के बराबर होता है। सेम tan 45 ये किसके बराबर होगा, cot 45 के बराबर, क्योंकि इन दोनों का जो थीटा होता है वो 90 होगा। तो ये कितना होता है भाई, ये होता है 1 और ये भी 1। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं गाइस। कह रहा शांत दशमलव हमेशा क्या होता है, एक शांत दशमलव एक क्या हो गया हमारी परिमेय संख्या, जो अभी इसके ऊपर हमने एग्जाम्पल लिया था, तो एक परिमेय संख्या होते हैं। अब पूर्ण संख्या बताया, होल नंबर, नेचुरल नंबर मैंने बता दिया, प्रकृत संख्या ये भी आपको मैंने बताया, एक पूर्णांक। पूर्णांक बोले तो गाइस इंटीजर, ठीक है, इंटीजर बोलते हैं, आई थिंक, मेरे को कंफर्म नहीं पता। इंटीजर, तो इंटीजर क्या होता है, एक जो हम स्केल पर दर्शाते हैं 0, 1, 2, 3, 4, और एक -1, -2, -3, तो ये हम इसको कहते हैं हम इंटीजर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है A/B 2/3 दे रखा है, B/4/5 दे रखा है, और C और A पूछ रहा है, ठीक है। A/B कितना है हमारा, और C भी लिख लेते हैं यहाँ पे, 2/3 है, और B कितना है 4/5 है। 3 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, 2 चौक 8, 3 चौक 12, और 3 पंजे 15। तो अब मेरे से किसकी पूछ रहा है, A और C की। तो C और A की पूछ रहा है, तो C पहले लिखो 15 और A बाद में लिखो 8। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा रानी 1 रुपये में 6 की दर से खिलौने खरीदती है और इन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेचती है, तो उसका लाभ कीजिए, क्या क्या होगा। ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन बी, क्योंकि 6 रुपये की दर से खरीदती है और 3 रुपये की मतलब दर से बेच देती है, मतलब 1 रुपये में 6 खिलौने खरीदती है और 1 रुपये में 3 खिलौने बेचती है। अब प्राइस तो सेम ही है, क्वांटिटी डिफरेंट है, तो 3 पे फ़ायदा कितना हो रहा है, 3 का ही तो फ़ायदा हो रहा है, तो भाई कितने का फ़ायदा हो रहा है 100% का, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, √8 प्लस √18 का मान क्या होगा। अगर याद करें तो √8 प्लस √18, तो यहाँ से मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, 4 दूनी 8 प्लस और 9 दूनी 8, तो 4 का मैंने बाहर लिया 2 और 9 का क्या लिया 3, तो कितना हो गया 3 2 5, 5√2, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका गाइस, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, 1 माइनस साइन 35 डिग्री और कॉस 55। अगर गाइज मैं इसको सॉल्व करूँ, देखो इस वाली वैल्यू को, साइन 35 डिग्री और कॉस 55 डिग्री,
तो मैं cos 45 को sin 35 लिख सकता हूँ। कैसे गाइस? अगर देखो मैं इसको cos को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसे 90 माइनस 35 लिख सकता हूँ, क्योंकि 90 माइनस 35 क्या होता है? 55। इसको मैं cos 55 को मैं ये लिख सकता हूँ, जो मैंने ये लिखा है। तो cos 55 को मैं लिख सकता हूँ, और cos 90 माइनस क्या थीटा क्या होता है? साइन थीटा, तो साइन 35। तो cos 55 को क्या मैं लिख सकता हूँ? साइन 35। तो सेम लिख देता हूँ, ये साइन 35 तो था ही, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ? साइन 35। तो ये क्या गाइज हो गया? साइन स्क्वायर 35, और आगे क्या था? माइनस का 1। तो ये आपको फॉर्मूला याद आ रहा है? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर 35 डिग्री। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस इसका? हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा आकृति में ऊपर वाले वृत्त में क्रिकेट पसंद करने वाले लोगों की संख्या दर्शाई गई है। ठीक है, जो ये ऊपर जो वृत्त दिख रहा है ना, ये क्रिकेट को पसंद करते हैं, और आपके बाय वृत्त में वॉलीबॉल संख्या को दर्शाई। ये जो है वॉलीबॉल के बाय वाला, और संख्या को दर्शाई गई है, और आपके दाहिने वृत्त को बास्केटबॉल। ठीक है, ये बास्केटबॉल है। अब कह रहा है कितने लोग वॉलीबॉल को पसंद करते हैं, तो कितने लोग वॉलीबॉल को पसंद करते हैं? तो भाई जितने भी वॉलीबॉल के अंदर हैं सबको हमें काउंट करना पड़ेगा। हमसे ये नहीं बोला कि जो लोग क्रिकेट को पसंद करते हैं उनको काउंट नहीं करना, जो लोग बास्केटबॉल को पसंद करते हैं उनको काउंट नहीं करना। इसमें सारे काउंट होंगे। तो 21, 12, 4 और 6, 6 4 10, 6 4 10 और 22, 22 और 21 कितने हो गए हमारे? 43। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा है कितने ग्रह सूर्य नहीं है? तो कितने ग्रह सूर्य नहीं है? देखो सूर्य वाला कौन सा? ये वाला यहाँ पे। ठीक है, और ग्रह कौन से? हमारा ट्रायंगल। तो 3 काट दो, 5 काट दो, अब बचा कितना? केवल 4 और 8। तो ऐड कर दो 4 और 8, 12। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा? बी। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है, मैं आपको करा दे रहा हूँ इसके अंदर। कह रहा है x इज इक्वल टू 5, वाई इज इक्वल टू 2, और मेरे से इसकी वैल्यू पूछ रहा है। एक तो इजी ऑप्शन है, डायरेक्ट इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो कि हमने 4 के अंदर इसकी करी, तो 5 की पावर 4 और प्लस 9 की पावर 9 इंटू 2 और 12 इंटू 5 की पावर 2 और इंटू 2। अगर आप देखोगे इसको तो यहाँ से सॉल्व करोगे 4 और 5 का स्क्वायर 625 प्लस 9 दोनों यहाँ पे क्या हो गया? 9 चौक 36 माइनस 12 25 और इंटू 2। इसको सॉल्व कर लो। बाकी अगर मैं आपको देखो ना, ये आपको कुछ दिख रहा हो, थोड़ा सा भी आपने माइंड लगाया हो, अगर मैं देखूँ इसको 4x स्क्वायर, 4x की पावर 4, 9y की पावर 2 माइनस 12x की पावर 2y। तो गाइज ये क्या है? एक स्क्वायर बनना है, 2x की पावर 2 माइनस 3y का होल स्क्वायर। अगर इसको आप ओपन करोगे तो गाइज ये वाला वैल्यू निकल के आएगी। तो मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ से। 2 x की वैल्यू कितनी है? 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होता है? 25 ब्रैकेट, और y की वैल्यू क्या है? 3 दूनी 6, तो ये हो गया 6। तो 50 में से 6 गया, कितना हो गया? 25 दूनी 50, और में से 6 गया, कितना हो गया? 44। 44 का स्क्वायर कितना होता है गाइस? अगर देखो आप 45 का स्क्वायर, 45 का स्क्वायर ईजी होता है निकालना। तो 4 पंजे 20, 4 में 1 ऐड करो 5, 5 से हमने 4 की मल्टीप्लाई करो, 4 पंजे 20, और लास्ट में कितना था? 25। तो 20 25 तो आंसर आएगा। तो 20 25 से तो छोटा होगा, तो ऑप्शन ये भी कट गया और ये भी कट गया, बचता ये दोनों। अगर मैं बात करूँ 44, 44 की लास्ट यूनिट का अगर मैं स्क्वायर करूँ, 4 का मैं स्क्वायर करता हूँ तो क्या आता है? 16। तो लास्ट यूनिट डिजिट क्या आएगी? 6। तो ये ऑप्शन भी कट गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइस हमारा? डी। बाकी आप चेक कर लो 44 का स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वाले फॉर्मूले से ही चेक करूँगा। तो ए का स्क्वायर 16, बी का स्क्वायर कितना हो गया? 16, और 2ab 4 चौक 16 दूनी 32। तो 6 एक कैरी गया, कितना हो गया? 32 का 33, 3 कैरी गया 90। तो 1936। तो ऑप्शन क्या हो गया गाइस हमारा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा 800 मीटर लंबी एक ट्रेन 120 किलोमीटर की चाल से चल रही 1200 मीटर लंबे पुल को पार करने में कितना समय लगेगी? तो 800 मीटर तो ट्रेन लंबी है, और 1200 मीटर लंबे पुल है, तो कितना लेंथ हो गई गाइस? 200 मीटर। क्योंकि ट्रेन को जब पुल पार करना होगा तो एक तो पुल की लेंथ पार करेगी, और फिर उसको अपनी भी लंबाई पार करनी होती है।
ट्रेन ये नहीं कि ट्रेन यहाँ पे आ गई और ट्रेन ने पार कर दिया। ट्रेन को गाइस यहाँ से ऐड होने पे यहाँ से ऐड होएगी और यहाँ से उसने ऐड किया, यहाँ से क्या हुई एंट्री करी, और जब वो पार करेगी ना तो उसका पीछे वाला हिस्सा काउंट होगा। तो मतलब जब वो ट्रेन यहाँ पे आ जाएगी ना आगे, जब इसको पीछे वाला हिस्सा पार कर देगा तो इन दोनों की लेंथ को ऐड कर दिया जाता है। तो 120 किलोमीटर की स्पीड है तो किलोमीटर है, तो इसको मैं क्या मीटर पर सेकेंड में चेंज कर लेता हूँ, 5/18। सॉल्व किया, 6 से काटा तो 12 बार ये आ गया 2 और 6 से काटा ये आ गया 3। तो ऊपर देखोगे 200 तो चल ही रहा है, 2000 और ये 20 पंजे 100 और अपॉन में 3 को मैं ऊपर लिया है, 0 से 0 गया और 20 कितना आ गया 6। तो ये कितना आ गया गाइस 60 सेकंड। 60 सेकंड बोले तो 1 मिनट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस। कह रहा ए और बी को 10% के लाभ पर एक रेडियो बेचता है, बी इसे 5% के लाभ पर सी को बेचता है। यदि सी इसके लिए 462 रुपये का भुगतान करता है तो ए इसके लिए कितना भुगतान करता होगा, किया जाता है। अगर गाइज यहाँ से बात करें, ए ने बी को 10% के लाभ पर बेचा, बी को 10%, अगर ए ने 100 का खरीदा तो बी को इसको कितना 110 पे बेच दिया। अब कह रहा बी ने इसे 15% के लाभ पर सी 5% के लाभ पर सी को बेचा, तो इसने सी को किसके 5% लाभ पर बेचा। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे, ये रेशो ही निकाल लेते हैं, 10:11, इसको कितना हो जाएगा 20 का 21। ठीक है, 5% लाभ यही तो होगा और सी को बेच देता है। तो सी क्या है, अगर मैं रेशो निकालते तो गाइज ये 10, 11 और ये 20 और ये 21। ठीक है, तो 11 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं और 20 की मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो यहाँ से हमारे ए और सी के रेशो आ जाएंगे। तो ये कितना हो गया 200 और ये कितना हो गया 11 दूनी 22, 220 और 11 की मल्टीप्लाई करी 11 और 11 दूनी 22 और 1 231। ठीक है, 231 की वैल्यू 462 है, मतलब 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। तो कह रहा ए ने इसके लिए कितना भुगतान किया था, तो ए ने कितना भुगतान किया, 2 से मल्टीप्लाई कर दो 400, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइज। कह रहा है यदि एक घन का विकर्ण 10√3 मीटर लंबा है तो इसके आयतन कितना होगा, तो ऑप्शन क्या होगा गाइज इसका हमारा बी। कैसे गाइज, जो हमारा इसका विकर्ण होता है घन का, क्यूब का जो घन होता है वो क्या होता है, वो होता है हमारा a√3 और साइड इसकी क्या होती है a। अगर साइड इसकी a है तो इसकी जो डायगोनल होता है ना वो क्या होता है a√3 के बराबर। तो a√3 की वैल्यू कितनी दे रखी है 10√3, तो यहाँ से साइड कितनी आ गई भाई 10। अब इसका वॉल्यूम क्या होता है, आयतन कितना होता है a³, तो 10 की क्यूब कर दो तो कितना आ जाएगा 1000 सेंटीमीटर क्यूब। हम करते हैं गाइस, कह रहा है एक टैंक में ए और बी 2 प्रवेश नलिकाएं हैं, इससे क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकती है। एक निकासी नलिका है सी जो 8 घंटे में पूरे टैंक को खाली कर सकती है। तो सी का याद रखना, ये क्या है खाली टैंक करने वाला है। कह रहा यदि टैंक खाली होने पर सभी 3 नलिका एक साथ खोली जाती है तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। अगर गाइस बात करें ए 12 घंटे में, बी 16 घंटे में और सी 8 घंटे में, तो एलसीएम कितना आ गया 48। तो ए की कैपेसिटी कितनी आ गई 4, 12 से 12 चौक के 48। सी की कितनी आ गई 3 और बी की कितनी आ गई 3 और सी की कितनी आ गई 6, वो भी नेगेटिव में। ठीक है, सी क्योंकि खाली कर रहा है। तो एक टैंक भरा हुआ है भाई, तो अगर मैं देखूँ ये टोटल काम कितना करेंगे, ए तो 4 काम करेगा, बी 3 काम करेगा और सी माइनस का 6 करेगा। तो अगर इनको जोड़े तो 1 आएगा, तो 1 काम हो रहा है, तो 48 काम को करने में कितना आएगा हमारा 48 आवर। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं इसका, निम्नलिखित में से कौन सी द्विघातीय समीकरण नहीं है, मतलब समीकरण नहीं है द्विघातीय। तो गाइस द्विघातीय समीकरण क्या होता है, सिंपल लैंग्वेज में ध्यान रखना x² उसके अंदर होना चाहिए। ठीक है, सिंपल लैंग्वेज में x² होना चाहिए। कैसे फाइंड करोगे, पूरा सॉल्व नहीं करना। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन सॉल्व करके दिखाता हूँ पूरा आपको। अगर मैं देखो a² प्लस b² 4 और 2 2 दूनी 4x, अगर इसको देखें क्या हो जाएगा 2x² प्लस 2x। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा x² में से माइनस करा तो क्या हो जाएगा यहाँ पे x² और प्लस का 2x है और ये 4x का यहाँ पे हो जाएगा, ये प्लस का 2x माइनस का 4x माइनस का 4। तो यहाँ पे क्या हो गया x² माइनस का 2x माइनस का 4। तो ये हमारी क्या है द्विघातीय समीकरण है। तो गाइज यहाँ पे आपको दिखा
2x² से मैंने क्या माइनस करा, x²। सेम अगर मैं यहाँ से x² खोलता हूँ तो यहाँ पे क्या था, x², और यहाँ पे क्या आएगा, x² है ही नहीं, तो x² को कैंसिल करने वाली चीज़ है ही नहीं, तो यहाँ पे x² तो होगा ही होगा। ध्यान रखना यहाँ पे भाई, इसमें यहाँ पे देखो x² था और यहाँ पे क्या था, 2x², तो x² से 2x² को मैंने माइनस करा तो यहाँ पे x² आ गया, बट यहाँ पे x² है और यहाँ पे x² है ही नहीं, तो यहाँ तो x² रहेगा ही रहेगा, तो ये भी द्विघातीय समीकरण है। अब मैं बात करता हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पे 2m² आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे क्या है, m², तो सेम m² से 2m² को मैं माइनस करूंगा तो क्या आ जाएगा, m², तो यहाँ पे भी द्विघातीय समीकरण है। अब बात करते हैं इसकी, देखो गाइज यहाँ पे क्या है, x² और यहाँ पे क्या है, a माइनस बी का होल स्क्वायर से करूंगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x² और यहाँ पे क्या है, x²। अब दोनों पॉजिटिव में, यहाँ पे जाके साइन चेंज हो जाएगा, x², तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x² नहीं होगा कहीं भी, तो ये हमारी द्विघातीय समीकरण नहीं है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज, इसका आंसर होगा हमारा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, कह रहा यदि 33 मीटर का कपड़ा बेचने पर रानी को 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ प्राप्त होता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। मतलब 33 मीटर उसने कपड़ा बेचा और 11 मीटर का उसे लाभ हुआ, तो 1/3। अगर ध्यान दोगे तो ये सेलिंग प्राइस पे प्रॉफिट है। अगर मैं बात करता हूँ गाइस, सेलिंग प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस तो वही होता है अगर जो कॉस्ट प्राइस पे प्रॉफिट होता है, ठीक है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट ऐड कर देते हैं, अगर वो लॉस होता है तो नेगेटिव माइनस करते हैं। भाई फायदा, अगर आपको जो विक्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य क्या है, क्रय मूल्य में और जो प्रॉफिट हुआ है इसके बराबर है, तो गाइज ये सेलिंग प्राइस है, ठीक है 3। कॉस्ट प्राइस मुझे नहीं पता क्या है, प्रॉफिट कितना 1, तो यहाँ से 3 में से 2 गए तो कॉस्ट प्राइस कितना आ गया 2, तो 2 पे प्रॉफिट कितना हुआ 1, तो कितना हो गया भाई, ये 50% का लाभ हुआ है। ऑप्शन क्या हो गया हमारा, बी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा इसका माध्यिकी ज्ञात करो। माध्यिका क्या होगा, तो गाइस इसको पहले माध्यिका को ज्ञात करने का तरीका क्या होता है, सबको असेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, बढ़ते क्रम में लगाओ, और जो नंबर बीच वाला होता है बिल्कुल मिड में होता है। अगर मैं बात करता हूँ ऑड, ऑड में मतलब ऑड में क्या है, जैसे 9 है, अब 9 का क्या करता है, ऑड में 1 ऐड करो, जैसे 9 संख्या है 2 से डिवाइड कर दो तो कितना हो गया 10, 2 को डिवाइड हो गया तो कितना हो गया 5, तो हमारा ये हो गया माध्यिका। अगर मैं बात करूँ इवन, अगर 10वीं संख्या है तो क्या करते हैं गाइस, एक तो 10 लेंगे और एक 10 + 1 लेंगे, इन दोनों को 2 से डिवाइड, मतलब एक 5वीं संख्या, और एक क्या लेते हैं गाइस हम, छठी संख्या, ठीक है। 10 से 2 डिवाइड करो 5 और इसमें 1 ऐड कर दो, एक 5 और इन दोनों का औसत लेते हैं, ठीक है। बट यहाँ पे कौन सी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ही संख्या है, तो डायरेक्ट इसमें क्या 1 ऐड करो और 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ गया 5वीं। जो 5वीं संख्या आएगी, अगर मैं असेंडिंग ऑर्डर में लगाता हूँ तो जो 5वीं संख्या होगी वो हमारी होगी माध्यिका, बोले तो मीडियन। और गाइस ध्यान रखो, कभी भी आपको मीडियन निकालना, आपको असेंडिंग ऑर्डर में लगा, सारे असेंडिंग ऑर्डर में मत लगाओ, 9 के 9 मत लगाना, जो हमें तो 5 से ही मतलब है ना, 5वां निकालो, बाकी जान दो भाड़ में, हमें 5 संख्या निकाल लो। तो पहली क्या है 3, फिर क्या आ जाएगा 4, 2 बार 4 है तो 2 बार 4 लिख दिया, 5 कितनी है 1, ठीक है, और छठी होगी, बस 5वीं संख्या 1 हो गई, 2 हो गया, 3 हो गया, 4, और 5वीं संख्या छठी है, तो यही हमारी माध्यिका है। बात की हमें मतलब नहीं है, लगाने को लगा सकते हो बट उससे हमारा कोई आंसर पे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है गाइस। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा 100 प्रेक्षणों का माध्य 50 है, यदि प्रेक्षण 50 को 150 से बदल दिया जाता है तो नया माध्य क्या होगा। अगर गाइस बात करें 100 है, उनका माध्य कितना 50, एक उसमें संख्या होगी 50, उसको मैंने 150 से बदल दिया तो कितना फायदा, अगर मैं देखूँ कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, अब ये वाला 150 वाला 50 से कितना एक्स्ट्रा लेकर आ रहा है, 100 का फायदा लेकर आ रहा है, 100 का फायदा लेकर आ रहा है भाई, 50 तो वो पहले ही लेकर आ रहा था, 100 का फायदा लेकर आ रहा है। अब ये 100 है ना, सब में बटेगा, सब में बटेगा तो कितना बटेगा, सब में 1 बटेगा, तो एवरेज कितना हो जाएगा हमारा, 50 था, सब में 1 बटा, तो अब कितना हो गया 51, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं गाइस, कह रहा साक्षी ने अपनी 15 दिन की इंटर्नशिप के दौरान फ्रंट डेस्क पर नीचे दी गई संख्या में ग्राहकों को सेवा प्रदान की, ऊपर दिए गए आंकड़ों के बहुलक और माध्यिका का औसत ज्ञात करो, ठीक है। बहुलक, बहुलक बोले तो मोड, मोड तो बहुत ईजी होता है, सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा रिपीट हो रखी है। अब मुझे यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिपीट दिख रहा है 17 संख्या, तो को 1 2 3 4,
और कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि गाइज आपको डायरेक्टली दिख जाएगा कि भाई सबसे ज़्यादा रेशों की संख्या कौन सी रिपीट हो रही है। तो मोड तो यहाँ पता लग गया मुझे कौन सी संख्या है, 17। अब करते हैं माध्य का। माध्य का 15 दिन है भाई, तो 15 का क्या हो जाएगा, इव ऑड है तो 1 ऐड किया, 2 से डिवाइड किया, तो कितना हो गया 16/2, और हमारी जो 8वीं संख्या होगी वो हमारी माध्य का है। तो अब असेंडिंग ऑर्डर में फिर माध्य का लगा दे, सबसे छोटी संख्या कौन सी है, 6 लिख दिया। फिर उसके बाद संख्या 12 है, 12 और है नहीं है। फिर 13 भी एक ही बार है। 13 के बाद 14, 15 नहीं है, 16 और 16 एक बार ये रही, तो 2 बार 16 हो गई। ठीक है, कितनी हो गई गाइस ये 5, 17, 1 2 3 4, तो 17 को 4 बार लिख देते हैं। ठीक है, अपना काम हो गया। ठीक है, 1 2 3 4 5 तो यही हो गए, और 6 7 8 मुझे 17, तो हमारा जो मीडियन आ गया ना वो 17 आ गया। अब मोड भी 17, मीडियन भी 17, तो इनका औसत क्या होगा भाई, 17 ही होगा। कितना होगा, 34 दो नहीं कर लो, 17 ही होगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते करें, यदि किसी टीम में 8/15 सदस्य लड़कियां हैं तो उस टीम में लड़कों की संख्या और लड़कियों की संख्याओं का अनुपात कितना होगा। अगर बात करें 8/15 लड़कियां, दैट इज गर्ल, और ये क्या है टीम, कह रहा किसी टीम में 8/15 सदस्य लड़कियां हैं, तो ऊपर गर्ल्स है नीचे टीम है, और टीम किसकी होती है, गर्ल्स प्लस बॉयज़ की। गर्ल्स तो 8 है, टीम कितनी है 15, तो बॉयज़ कितने हो जाएंगे 7। तो भाई यहाँ से मेरे को किससे पूछा, लड़कों और लड़कियों का, तो लड़के पहले आ जाएंगे 7 और लड़कियाँ पीछे आएंगी 7:8। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा गाइज हमारा, ए। गाइज आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर गाइज आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो।